गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन सियाहती मकाम है। किसी ज़माना में गिलगित बुद्ध मत का मरकज़ था। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती और कुदरती नज़ारों से माला माल है। गिलगित बल्तिस्तान में बहती नदियाँ, झरने, सब्ज़ा, ऊंचे पहाड़ों के नज़ारे, चोटियों पर जमी बर्फ़, शाहराहें वगैरह सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। गिलगित में मुल्की व गैर मुल्की बहुत ज़्यादा सियाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं, जिनमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां K2 और नागा पर्वत भी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। बहुत सी खूबसूरत वैलीज हैं, मगर इस वीडियो में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद 6 किलों का जिक्र किया जाएगा। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की सैर व तफरीह के लिए जाएं तो गिलगित में मौजूद किलों का भी ज़रूर विजिट करें। मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। किला बल्तत गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुनज़ा में वाक़या है। ये किला तकरीबन 700 साल कबल तमीर किया गया। गुजरते वक्त के साथ साथ इस किले में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई। सबसे बड़ी तब्दीली 1891 में अंग्रेज़ों के हमले से हुई। इसके शुमाल मगरबी किनारे पर वाक़या बल्तत गांव के मजबूत किले और वाच टावरों को मनहदम कर दिया गया था। नाज़म खां के दौर में बल्तत किला की तीसरी मंजिल के मुतअद्दद कमरे मस्मार कर दिए गए और सामने वाली बुलंदी पर रंगीन ग्लास पैनल की खिड़कियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ कमरे शामिल किए गए। बल्तत किला 1945 तक बाज़ाब्ता तौर पर आबाद रहा। जब हुनज़ा का आखिरी हुक्मरान मीर मोहम्मद जमाल खां पहाड़ के नीचे एक नए महल नमा मकान में चला गया तो इसके बाद ये किला वीरान होना शुरू हो गया। ये किला 2004 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा की लिस्ट में शामिल हुआ। मकामी तारीखदानों के मुताबिक 15वीं सदी में हुनज़ा के हुक्मरान ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की थी और जहेज के तौर पर इसके साथ आने वाले कारीगरों ने इसकी तामीर नो की थी। किला के अंदर बहुत सी तारीखी अशिया, आलाते मौसीकी, बर्तन, कालीने, कपड़े वगैरह भी मौजूद हैं। नाज़रीन, स्कर्दू किला या खर फचू किला, जिसका मतलब किलों का बादशाह है, ये किला गिलगित बल्तिस्तान के इलाका स्कर्दू में वाक़या है। ये किला 16वीं सदी के आखिर में शाह अली शेर खां आंचन ने तमीर किया था, मगर डोगरा राजपूत जनरल जोरावर सिंह ने किला की हसासियत को समझते हुए किला पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इस किला को फतह करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। 1857 में रणबीर सिंह ने किला को जमीन बोस कर दिया, मगर बिरोनी दीवारें और मस्जिद अब भी कायम है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में किला समेत स्कर्दू पाकिस्तान के कब्जा में आ गया। अल्तत किला गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुनज़ा का एक कदीम किला है। अल्तत किला और ख़ास तौर पर शिकारी टावर तकरीबन 1100 साल कदीमी है, जिसे दौरान जंग पूरे इलाके की निगरानी के लिए तमीर किया गया था और गिलगित बल्तिस्तान की कदीम यादगार है। ये किला हुनज़ा रियासत के मोरसी हुक्मरानों का घर था। इस किला को 2011 में सकाफती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है। इस किला के अंदर लकड़ी के शानदार नक्शो निगार हैं। अल्तत किला एक सियाहती मकाम है जो 2007 के बाद अवाम के लिए खुला हुआ है। ये मुनफरद इमारत दराए हुनज़ा से तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर है। वादी हुनज़ा को हमेशा से रूस और चीन के फौजियों से हमलों का खतरा रहता था। टावर की ऊंचाई से इर्द गिर्द में मौजूद तमाम पहाड़ों, चश्मों, जंगलों की आसानी से निगरानी की जा सकती थी, जिससे अल्तत शहर को अपने दिफा के लिए मुनासिब तैयारी का वक्त मिल सकता था। किला अल्तत पर अरूजो ज़वाल के कई दौर गुजरे। तकसीम हिंद के बाद हुनज़ा एक शाही रियासत थी, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 1972 तक चला। 2007 से ये किला सियाहती म्यूजियम के तौर पर काम कर रहा है। शिगर किला गिलगित बल्तिस्तान का एक कदीम किला है। इसे फोंग गर भी कहा जाता है, जो शिगर कस्बे में वाक़या है। इसको 17वीं सदी में शिगर के अम्पा खानदान के राजा ने तमीर किया था। इस किला के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद, आमचा गार्डन, बारादरी भी बनाई गई है। आगा खान फाउंडेशन ने 5 साल तक इसकी ताज़ीनो आराइश करने के बाद इसे सारीना होटल में तब्दील कर दिया है। इस किले के कुछ हिस्से अजायब घर के तौर पर आवाम के लिए खुले हैं। किले के साथ दिलकश नज़ारे पेश करता दरिया शिगर बहता है।
खपलू किला, जिसे मुकामी तौर पर यबगू खर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है छत पर वाक़या किला। इसे महल भी कहते हैं। ये किला खपलू कस्बा में वाक़या है। शुमाली पाकिस्तान का खित्ता खपलू और ये किला सियाहों की तवज्जो का मरकज समझा जाता है। ये किला 19वीं सदी के वस्त में तमीर किया गया है। खपलू महल 1840 में खपलू के यबगो राजा दौलत अली खान ने तमीर करवाया था। किला के करीब ही एक पुराना किला भी था जो 1660 और 1674 में हमलावरों के हाथों गिर गया। यबगो खानदान की बादशाही का खात्मा 1972 में हुआ। ये महल कश्मीरियों और बल्ती कारीगरों की मदद से तमीर किया गया था। ऊपर की मंजिल का एक हाल जो तफरीही कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता था, कराक्रम पहाड़ी सिलसिले और महल के आसपास के लॉन्स को देखता है। इसके काबिले जिक्र कमरों में रॉयल मीटिंग रूम, रॉयल बालकोनी, राजकुमारी ड्रेसिंग रूम और मलका कमरा शामिल हैं। अब महल के एक हिस्सा को होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरीना होटल के ज़ेरे इंतजाम है, जबकि दूसरा हिस्सा म्यूजियम के लिए इस्तेमाल होता है। इस किला को कई अवार्ड भी मिले हैं। ड्रामा दियारे दिल की शूटिंग भी इसी किला में हुई है। कलाम दारची किला वादी मस्गर में सने 1932 में अंग्रेज दौर में तमीर किया गया था। ये किला दिफाई और जंगी नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हमल है। इसे डी फोर्ट भी कहा जाता है। ये किला आर्मी के अंडर है, जहाँ जाने की इजाज़त न है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाका में ये 6 किले काबिले दीद हैं। कलाम दारची किला को आप विजिट नहीं कर सकते, मगर बकिया 5 किले सियाहों के लिए खुले हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।